जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। खेड़ाला में व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा अपनी अब चलेगी। व्यवहार नय और निश्चय नय के संबंध में हमने चर्चा की थी। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, एक निश्चय और एक व्यवहार। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, यानी उसका कथन दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से कथन करने की क्या जरूरत है, एक ही प्रकार से कथन कर लेते। तो एक प्रकार से तो कथन किया जाए तो निश्चय का कथन किया जाएगा, लेकिन यदि निश्चय का कथन करने पर वो कथन समझ में नहीं आए तो व्यवहार का अवलंबन लेना योग्य है। योग्य तो ये है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पे चले, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए और अपने पैरों पे नहीं चला जा सके तो क्या करें, चले ही नहीं। ये नहीं चले, कैसे चले, सहारे से चले। क्योंकि अगर चलेगा नहीं तो फिर बिना सहारे के भी चलना संभव नहीं हो पाएगा। कब तक चले सहारा लेकर के, कि जब तक बिना सहारे से चलना शुरू नहीं हो जाए। तो यही निश्चय व्यवहार का संबंध है। निश्चय व्यवहार में दो प्रकार के संबंध शास्त्रों में बताए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। दो प्रकार के संबंध बताए हैं। पहला संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक। शब्द कठिन है, पहली बार सुने हो ऐसा भी हो सकता है। प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन करने योग्य, समझने योग्य। समझने योग्य क्या है, असली स्वरूप है वो समझने योग्य। लेकिन असली स्वरूप कहा जाए, समझ में नहीं आए तो क्या करें, कि उसको भेद प्रभेद करके सरल करके समझाओ। बच्चे को पांच बताओ, पांच किसे कहते हैं, एक तो जानता है लेकिन पांच नहीं जानता है। तो पांच सिखाने के लिए क्या करते हैं, पांच के टुकड़े कर देते हैं, भेद कर देते हैं। जैसे भेद कर दिया, पांच लाइन खींच दी, एक दो तीन चार पांच। फिर उसको कहते हैं अब इनको गिनो, तो गिनता है एक दो तीन चार पांच। माने एक को पांच बार लिखो और फिर उनको काउंट करके जो प्राप्त हो उसको पांच कहते हैं। उद्देश्य क्या है, अखंड पांच सिखाना। लेकिन अखंड पांच समझ में नहीं आता है तो बालक को पांच लाइन खींच करके समझाया जाता है। ऐसे ही निश्चय नय के विषयभूत जो वस्तु है, उसको समझ में नहीं आने पर उसको भेद प्रभेद करके समझाया जाता है, यही व्यवहार नय। निश्चय और व्यवहार में इतना ही भेद है कि एक ही वस्तु का दो प्रकार से कथन किया जा रहा है। जो सत्यार्थ सत्य है सो निश्चय। जैसे वीतरागता ही धर्म है, कर्म से रहित होना ही धर्म है। अब कर्म दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, पुण्य और पाप। तो जब हम कहते हैं कर्म से रहित ही धर्म होता है, पुण्य और पाप से रहित ही धर्म होता है, लेकिन फिर भी पुण्य का उपदेश दिया जाता है। क्यों उपदेश दिया जाता है, क्योंकि पुण्य को विशुद्धि का द्योतक माना गया है। माने शुभ रहो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कसाय मत करो, इससे मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। और स्थिर चित्त होने पर जो बात कही गई है वो समझ में आएगी। तो इसलिए विशुद्धि का या पुण्य का
की उपयोगिता है। इसीलिए पुण्य को किससे धर्म कह दिया? व्यवहार से पुण्य भी धर्म, ऐसा शास्त्र में उपदेश आता है। तो ये निश्चय व्यवहार का संबंध है। हमारी तीसरी छंद पे चर्चा चल रही थी। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। इसमें हमने पिछली कक्षा में कि जो सुनता है उसको श्रद्धान अवश्य होता है। सुनता है माने समझता है। सुनने का मतलब खाली कान देना नहीं है। कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि जीवन भर तो कुछ समझा नहीं, जीव क्या है, धर्म क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया, कभी जीवन में विचार नहीं किया, द्वंद फंद में ही पड़ा रहा है, वर्तमान भव की व्यवस्था बनाने में ही पड़ा रहा। अब कुछ ऐसा हो गया कि रोग हो गया है, ऐसा हो गया कि वो ठीक ही नहीं होता है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बोले अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब उनको हम धर्म का उपदेश दें, तुम जीव हो, अनादि निधन हो, हैं, शोक मत करो, प्रसन्न चित्त रहो, क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि जब काल था, अनुकूलता थी, तब समझा नहीं। अब शारीरिक प्रतिकूलता इतनी ज्यादा है कि उन प्रतिकूलताओं से उपयोग नहीं हटता है। और जिसने जीवन भर अभ्यास किया है, उसको जीवन में कोई भी प्रतिकूलता होगी तो वो सबसे पहला कहेगा कुछ अच्छी धर्म की बात बताओ, सुनाओ। ऐसे बहुत सारे जीव हमने देखे जीवन में। किसी को ऐसा असाध्य अवस्था हो गई, 2 4 6 दिन का ही आयुष्य शेष रहा, लेकिन जीवन जीवन भर तत्व अभ्यास किया। उनके पास जाओ तो कहेंगे पंडित जी कोई बात सुनाओ, संबोधन दो, सीधा, सीधी डिमांड, कोई हालचाल तबीयत पूछने का कोई औपचारिकता नहीं। दवाई खाई नहीं खाई, इलाज किया नहीं किया, कभी कोई औपचारिकता में नहीं पड़ता। सीधा कोई संबोधन की बात दो, चित्त स्थिर रहे ऐसी कोई बात समझाओ। क्यों रुचि होती है? क्योंकि उस बात का चिंतन करने से, विचार करने से ही शांति मिलती है। बाकी कोई दूसरी बात उनको अच्छी नहीं लगती। तो जीवन जिनका समाधिमय है, जिन्होंने तत्व का स्वरूप विस्तार से सुना है, उनको उसकी दृढ़ प्रतीति रहती है, और हर स्थिति परिस्थिति में वो उसका ही चिंतन मनन करना चाहते हैं। इसलिए ना, जिन्होंने सुना समझा है उन्हीं को दृढ़ श्रद्धान होता है। ऐसा मार्ग नहीं पहले मानो फिर हम बताएंगे, नहीं, पहले जानो, और जानने पर बात जचे तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात को मानो, आप खुद ही मान लोगे। ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। इसीलिए व्यवहार ने से 7 तत्वों का उपदेश दिया है, परिचय कराया है। सबसे पहले तत्व शब्द क्या है? तत् और त्व। तत् माने वह, सर्वनाम शब्द है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? थोड़ा व्याकरण अपन देखें तो, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम है, राम तो संज्ञा है, नाम है, लेकिन हम राम को कह सकते हैं वह, यह, ये, वे। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो तत् एक सर्वनाम है। तत् शब्द का क्या अर्थ हुआ? कि कोई भी वस्तु, जीव वह भी तत् है, अजीव वह भी तत् है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सब तत् है। तत् माने वह वस्तु है। और कैसी वस्तु है? ऐसी वस्तु है कि जिनसे हमारे सुख दुख का सीधा संबंध है। तो क्या करना चाहिए? ऐसी वस्तुओं का त्व माने क्या भाव है, क्या स्वरूप है, वो जरूर जानना चाहिए। किसी का सोने का व्यापार है तो सोना उसके लिए तत् है, और त्व माने उसका स्वरूप। तो स्वर्णकार को या सोने के व्यापारी को सोना का स्वरूप पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, नहीं तो व्यापार कैसे करेगा? है, अनाज का व्यापारी है तो अनाज का स्वरूप उसको पता होना कि चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनाज का व्यापार करने के लिए स्वरूप पता होना चाहिए। अब हम जिन जीवों को सुखी होना है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो उन्हें किसका स्वरूप पता होना चाहिए? किसका स्वरूप पता होना चाहिए? जिनको सुखी होना है उनको अनिवार्य रूप से किसका स्वरूप पता होना चाहिए? सबसे पहले तो जो सुखी, जिसको सुखी होना है उसका ही स्वरूप पता होना चाहिए सबसे पहले। वो कौन है? जीव। भाई सुखी मुझे होना है, बीमार मैं हूं, और इंजेक्शन डॉक्टर बगल वाले बेड वाले को लगा जाए, तो किसको सुखी होना है, किसका उपचार होना है, उस मरीज का आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए ना।
क्यों, कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। सुखी कौन, किसे होना है? मुझे होना है। तुम जानते हो मेरा स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, कि नहीं जानते? तो इसका मतलब तुम तत्व, जीव तत्व को नहीं जानते। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीव तत्व को जानो। जीव का तत्व क्या है? कि जो जीव का स्वरूप है, जो जीव करता है, कर सकता है, कर किया है अनादिकाल से आज तक, आगे भी जो करेगा, वो जीव का तत्व। मैं क्या करता हूं? तो जीव का काम है जानना देखना। जीव ज्ञाता दृष्टा है, इसके अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं। हमको लगता है कि नहीं, हमने व्यापार किया है, हमने घर गृहस्थी का पालन किया, बच्चों को पाला। माँ कहती है हमने बच्चों को पाल के बड़ा किया है। फिर बच्चे कहते कि हमने अपने माँ बाप की देखभाल की है। माँ ऐसा कहती है अगर मैं नहीं होते तो बच्चे बड़े नहीं होते, ये इनको संस्कार नहीं मिलते। और बालक ये कहते हैं कि अगर हम नहीं होते हमारे माता पिता की सेवा कौन करता, तो हमने उनका किया, उन्होंने हमारा किया। एक सेकंड। हाँ दीदी, क्लास चालू है ना, ज्वाइन करो। चालू है क्लास, ज्वाइन करो। क्लास चालू है। हम्म, तो क्या क्या मतलब निकला? जीव, जीव माने जो जानता देखता है, जीव है तत्, और उसका त्व क्या है? जानना देखना। क्या परिभाषा है जीव तत्व की? ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। देह स्वभावी आत्मा को जीव तत्व नहीं कहते हैं। जन्मने मरने वाले को जीव तत्व नहीं कहते हैं। पर का कुछ करने धरने वाले को जीव तत्व नहीं कहते हैं। खाने पीने वाले को जीव तत्व नहीं कहते हैं। हैं, इसे कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। यदि आत्मा को ज्ञान स्वभावी माने तो जीव तत्व को जाना, या आत्मा को ज्ञान स्वभावी जाने निर्णय करे तो इसने जीव तत्व को माना। दूसरा है अजीव तत्व। अजीव माने ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ हैं वो सब अजीव तत्व। ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ हैं वो अजीव तत्व हैं। अब अजीव तत्व को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न है ना। ज्ञान स्वभावी, सुख स्वभावी, श्रद्धा का जो श्रद्धा करता है जिसके अंदर अनंत गुण है, सत्तावान वस्तु है, उसको तो नहीं पहचानता है। लेकिन जो अजीव है, जो मैं नहीं हूं, जिसका मेरे सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे अजीव को हमने जीव मान लिया है। ताको न जान विपरीत मान करी करे देह को निज पिछान। तो इसका मतलब हमने अजीव का तत्व नहीं जाना। अजीव का तत्व क्या है? कि जो मुझसे भिन्न है वो अजीव तत्व है, ये उसका स्वभाव है। तीसरे नंबर पे आश्रव तत्व। आश्रव है तत्व और उसका त्व क्या है? दुख रूपता। आश्रव किसे कहते हैं? कि जो जो दुख रूप हो वो आश्रव, जो दुख दे वो आश्रव है। दुख रूपता ही आश्रव तत्व है। तो जो दुख रूप है, क्या है दुख रूप? कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दुख रूप है। राग, द्वेष, ये दुख रूप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कृत कारित अनुमोदना से हम पढ़ते हैं ना, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, प्रतिकारित मोदन करके, है क्रोधादि चतुष्टय हर के। माने क्या हुआ? ये 108 आश्रव के भेद हैं। इनमें क्या अच्छा है बताओ? समरंभ अच्छा है, समारंभ अच्छा है, आरंभ अच्छा है। माने ऐसे काम करना जिनमें हिंसा हो, जीवों की विराधना हो। देखो, दूसरे जीव की किसी कार्य से विराधना तो बाद में होती है। विराधना करने वाला पहले अपनी आत्मा की विराधना कर लेता है। किसी ने किसी को पत्थर मारा फेंक करके, अब सामने वाले को पत्थर लगेगा, ये उसका पुण्य पाप का अपना उदय है। लगे नहीं लगे, उसको चोट लगे नहीं लगे, लेकिन इतनी बात तो तय है कि मारने वाले को चोट पहले लग चुकी है। तो चोट कहाँ लगी है? उसके परिणामों को,
उसके परिणाम आकुलित व्याकुलित हो। हैं, जैसे कोई किसी को अग्नि का कोयला, जलता हुआ कोयला उठा करके और मारे उसको जलाने के लिए, तो पहले कौन जलेगा बताओ? हैं, कोयला उठा के मारने वाला जलता है, कि जिसकी तरफ कोयला फेंका गया है वो जलता है? इसमें एक नियम है कि जिसने कोयला उठाया है वो तो नियम से जलेगा, और जिसको कोयला फेंका है वो जले भी और नहीं भी जले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आश्रव भाव है, आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव का तत्व है दुख रूपता, इसीलिए आश्रव छोड़ने योग्य हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। इसीलिए जो ज्ञानी जीव हैं, जो वस्तु का स्वरूप जानते हैं, वो आश्रव को क्या करते हैं? निर्वेरे। निर्वेरे माने छोड़ देते हैं। अब देखो, किसी से परिभाषा पूछो आश्रव किसे कहते हैं, तो कहेगा कि क्रोधादि भाव, रागादि भाव आश्रव है। कैसे हैं ये? दुख रूप है, दुख रूप भाषित होते हैं, दुख रूप लगते हैं, इनसे बचने का उद्यम करते हैं। जब ये होते हैं तब लगते हैं कि ये भाव अपने को नहीं होने चाहिए। किसी के प्रति बहुत अनुराग का भाव आए, स्नेह का भाव आए, तो कभी चित्त में ऐसी खटक लगती है कि नहीं, ये भाव करने योग्य नहीं। किसी के ऊपर बहुत क्रोध आए, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये भाव करने योग्य नहीं। ये जितने भी राग द्वेष के भाव हैं, प्रति समय ज्ञानी जीव को होते हैं, तो भी उनसे भेद विज्ञान करते, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा जीव तत्व। रागादि क्रोधादि भाव ये दुखकार है, दुखकार है, दुखकार है, ये मुझे करने योग्य नहीं। अच्छा, तो करने बंद क्यों नहीं कर देते? अरे करना बंद नहीं होते हैं, इनको मानना पहले पड़ेगा कि ये करने योग्य नहीं है, होते रहेंगे। शांतिनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, तीनों चक्रवर्ती तीर्थंकर थे राज्य अवस्था में। काय को युद्ध करने के लिए गए, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से लड़ने के लिए गए, तो बोले वो तो उनकी दशागत कमजोरी थी, लेकिन मन में भेद विज्ञान ये निरंतर था कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, ये कार्य करने योग्य नहीं है। ये धुन चित्त में निरंतर चलती थी। तो ये धर्म है, ये उनका सम्यक्त्व है। और ये धुन चलती थी, ये चलती चलती धुन जब उग्र हुई, तो पूरा 6 खंड का राज्य छोड़ करके निर्गंथ दीक्षा ले ली। ऐसे ही जीव निर्गंथ दीक्षा लेंगे ना, जो उसको बुरा मानते हैं, जो सिगरेट को, तमाकू को अच्छा मानता हो, रात्रि भोजन को अच्छा मानता हो, जमीकंद को सेवन अच्छा मानता हो, वो छोड़ सकता है क्या? अरे जो खाता भी है लेकिन कहता है कि ये करने योग्य नहीं है, तो उसका छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो स्वरूप समझ करके उसको श्रद्धा में छोड़ना है कि नहीं, ये करने योग्य भाव नहीं। तो इसका नाम है आश्रव तत्व का श्रद्धा। आश्रव की परिभाषा तो जाने, लेकिन उसको अच्छा माने, तो वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। बंध तत्व का क्या तत्व है, क्या भाव है, क्या मूल स्वरूप है? तो ये मूल स्वरूप है बंध तत्व का। बंध कहते किसे हैं? 8 कर्मों का आत्म प्रदेशों में इकट्ठे हो जाना, इसका नाम है द्रव्य बंध। और ये जीव इस बंध को अच्छा माने, इसका नाम है भाव बंध। बंध कोई अच्छा मानता है क्या? कोई मानता है क्या? हाँ मानता है ना। कौन? अज्ञानी अच्छा मानता है, ज्ञानी बुरा मानता है। अज्ञानी कैसे अच्छा मानता है? अज्ञानी ये कहता है कि हमको निरोध का बंध पसंद नहीं, हमको 2 इंद्री 3 इंद्री का बंध पसंद नहीं है, लेकिन देवगति का बंध हमको चलेगा। देवगति का बंध तो चलेगा है, हमको दरिद्रता का बंध पसंद नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य का बंध तो हमको चलेगा है। हमको अनुकूल संयोग ना मिले, ऐसा बंध हमको नहीं चाहिए, इससे अनुकूल संयोग, पर अनुकूल संयोग मिले ऐसा बंध तो हमको चाहिए है। आचार्य कुंद कुंद देव ने पाप पुण्य एकत्व अधिकार में ये बात कही, क्यों जो ज्यों लोह बेड़ी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती है। जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे सोने की भी बांधती है। तो इसका बंध का तत्व क्या है? कि ये दुख रूप है,
चाहे वो अच्छा बंद हो चाहे बुरा बंद हो, बंद बंद होता है, उसमें अच्छे बुरे का भेद करना, यही बंद तत्व संबंधी। जब हम पूजा करते हैं तो धूप चढ़ाते समय, धूप का अर्घ चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। तो 8 कर्मों में कौन कौन से कर्म आए? क्या वो कर्म भी आया जिससे तीर्थंकर बनते हैं? तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है, वो भी उसमें शामिल है कि अपने वो छोड़ दिए, बताओ? बोलते तो वो भी शामिल करके ही बोलते हैं ना। बोले कितने कर्मों से मुक्त होना? बोले 148 के 148 से मुक्त होना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है। लेकिन जब पुण्य प्रकृति की चर्चा पढ़ते हैं, देव का वैभव पढ़ते हैं, चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र का वैभव पढ़ते हैं, अरे उनका छोड़ो, वो तो हमने देखे नहीं। वर्तमान में भी किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को देखते तो हमको ऐसा निदान हो जाता है कि ऐसा हमारे पास भी हो। है किसी के पास करोड़ों रुपए, तो हमको लगता है ऐसा हमारे पास भी हो। किसी की आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है तो हमको लगता है ऐसी हमारी भी हो। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। नहीं तो ऐसा परिणाम आएगा ही नहीं। संसार में बंधने का परिणाम, सांसारिक वस्तुओं की रुचि, इसी का नाम बंध तत्व संबंधी भूल है। हम बंधना चाहते हैं, हैं? वो बंधन हमको लगता नहीं है। बंधन जब बंधन सा ना लगे, उसी का नाम बंध तत्व संबंधी भूल है। जीव का जो स्वभाव है वो निर्बंध है, निर्बंध पने में निराकुलता है। बंध का तत्व क्या है कि जीव इन कर्म से, रागादि भावों से बंधा रहना चाहता है। शास्त्र में बहुत भेद प्रभेद बतलाए हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुवाग बंध, स्थिति बंध, अनेक प्रकार के बंध होते हैं ना। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रति समय जीव जो परिणाम करता है, उन परिणामों के निमित्त से क्या होता है? अनंत उद्गल परमाणु, कारमान वर्गणा रूप उद्गल परमाणु आकर के इसके प्रदेशों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो परमाणुओं की संख्या है, उस संख्या को बोलते हैं प्रदेश बंध। अब बोलो, प्रदेश बंध अच्छा है कि बुरा है? कर्म परमाणुओं का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना लेना, ये जीव के हित में है कि अहित में? कहते ये तो अहितकारी है। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म के साथ में एक क्षेत्र अवगाह संबंध होगा तब तक सिद्ध नहीं बन सकते हैं, तब तक अरहंत सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होगी। और सुखी तो अरहंत सिद्ध ही है, बाकी तो सुखी है नहीं। तो इसका क्या मतलब है? प्रदेश बंध अच्छा नहीं। दूसरा नंबर आता है प्रकृति बंध का। प्रकृति माने जो कर्म आया है उसकी अकाउंटिंग हो जाती है। कोई ज्ञानावरण रूप हो जाता है, कोई दर्शनावरण रूप हो जाता है, कोई वेदनीय रूप हो जाता है, कोई मोहनीय रूप हो जाता है, कोई आयु रूप हो जाता है, कोई गोत्र रूप हो जाता है, कोई नाम रूप हो जाता है, और कोई अंतराय रूप हो जाता है। ये 8 जो नाम हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे नामों में उन कारमाण परमाणुओं का विभाजित हो जाना, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। तो ये अच्छा है क्या? ज्ञानावरण अच्छा है कि दर्शनावरण अच्छा है, कि मोहनी अच्छा है, कि वेदनी अच्छा है? अरे 8 ही कर्म अच्छे नहीं। कोई कर्म संग्रह करने योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म रहेगा तब तक संसार का कलंक माथे पे बना रहेगा। तब तक जीवन रहेगा। संसारी माने संसरण, माने दुख। तो हमको संसार में नहीं रहना है, तो हमको ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कोई कर्म नहीं चाहिए। इसीलिए हम पूजा में भगवान के सामने कसम खाते हैं रोज जा करके कि हे भगवान, मैं इन 8 कर्मों का नाश करूं। अष्ट कर्म दहनाय रूपम निरूपाम। अब देखो, ये जो वाक्य है ना, ये लक्षणा है। लक्षणा है का मतलब, अब करता क्या है कि इसको 8 कर्मों के स्वरूप को पहचानना चाहिए और उनका अभाव करने के लिए ज्ञान अभ्यास करना चाहिए। लेकिन करता क्या है 8 कर्म नष्ट करने के लिए? ज्ञान अभ्यास करता है, मतलब ज्ञान अभ्यास नहीं करता है। क्या करता है? सामने कोयला जला लेता है पूजा करते समय, और उसमें लौंग डाल देता है। अष्ट कर्म देना है धूपम निरूपम है, और धूप दशमी के दिन तो मुट्ठी भर भर के डालता है, और ऐसे फेंक के निकलता है मंदिर में से, क्योंकि
धुआं उठता है, आंखें जलती हैं, भगवान की मुद्रा भी नहीं देखी जाती है, ऐसी मुट्ठी उठाता है और कर्म निरुपामिति सुहा करके फेंक करके भागता है। अरे भैया वो प्रतीक है, वो उपमा है। जैसे जगत में कहते हैं ना कि तुम्हारा मनोबल तो लोहे के जैसा है, मनोबल लोहे के जैसा है। लोहे के जैसा है मतलब है तुम्हारा, क्या कहते हैं, मन तो लोहे के जैसा मजबूत। लोहे के जैसा मन मजबूत कहने का क्या मतलब है? बोले हमारा नहीं है तो क्या करें, लोहे का ट्रांसप्लांट करवा लें अंदर। इसका बस चले तो लोहे का ट्रांसप्लांट करवा ले, वो लोहे का मन लगवा लेते, हमारा भी मन लोहे का हो जाए। अरे भैया वो सब प्रतीकात्मक शब्द है। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा जब हम कहते हैं, उसका मतलब ये कि हे जिनेन्द्र भगवान, हमको 8 में से एक भी कर्म इष्ट नहीं। उनको नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या विधि है? अनंत भगवान ने क्या विधि अपनाई कि अनंत भगवान ने जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप पहचान लिया, तो उनके राग द्वेष होना बंद हो गए। राग द्वेष बंद हो गए तो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो करना क्या चाहिए था, जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप जानना चाहिए था। तो जानता तो नहीं है, क्या करता है, मंदिर में जाकर के धूप झोंक देता है, मंदिर में जाकर के लौंग जला देता है, दिया जला देता है, 8 द्रव्य कि चलो लौंग जलाने वाले तो बुरे, कि हम तो खाली चावल को ग्रे कलर का रंग के चढ़ाते हैं। अरे वो प्रतीक है, वो हम प्रतिज्ञा सौगंध उठाते हैं ना, सौगंध है, हम ये धूप उठा करके सौगंध उठाते भगवान अब हम ज्ञानाभ्यास करें। क्यों? क्योंकि इस ज्ञानाभ्यास के बल से हम 8 कर्मों को नष्ट करें। तो ये प्रकृति बंध है। उसके बाद कौन सा आया, अनुभाग बंध। जो भी कर्म बंधा है उसका कोई, वो जब उदय में आता है तो फल देता है। तो कर्म की फल देने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं, अनुभाग बंध कहते हैं। इसको हम सरल शब्द में तो कर्म का जो रस है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला, माने अच्छा बुरा जैसा भी हमको लगता है, वो कर्म के रस को अनुभाग या कर्म की फलदान शक्ति को क्या कहते हैं, अनुभाग बंध कहते हैं। तो अनुभाग बंध अच्छा है क्या? ये बोलते नहीं, हमको कर्म का फल नहीं चाहिए, हमको तो एकमात्र आत्मिक सुख चाहिए जिसमें कर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। क्योंकि जब तक अनुभाग बंद रहेगा तब तक जीव दुखी रहेगा। ज्ञानावरण का उदय होगा तो क्या होगा, ज्ञान का घात होगा। दर्शनावरण का उदय होगा तो क्या होगा, दर्शन गुण का घात होगा। मोह का उदय होगा तो क्या होगा, जीव के सुख गुण का घात होगा। आकुलता बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। है, अंतराय कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, इस जीव की सामर्थ्य कम रहेगी। है, सामर्थ्य कम रहेगी तो इसके बाकी गुण भी काम ठीक से नहीं करेंगे। तो अनुभाग चाहिए क्या, अनुभाग बंद वो भी नहीं चाहिए हमको। कोई बंध नहीं चाहिए, प्रदेश भी नहीं चाहिए, शक्ति भी नहीं चाहिए, अनुभाग भी नहीं चाहिए। एक और बचा, उसको बोलते हैं स्थिति बंध। बंध का ही भेद है ना, स्थिति बंध। स्थिति बंध का क्या मतलब होता है कि जो आए हुए कर्म परमाणु हैं उनका जीव के साथ कितने काल तक संबंध रहेगा। क्योंकि आया है ना, तो कब तक संबंध रहेगा। तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीव के साथ कर्म की स्थिति बनती है, वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसकी है दर्शन मोहनी की, है चारित्र मोहनी की, कितनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर है असाता वेदनी है, उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। ऐसे हर कर्म की एक निश्चित स्थिति होती है, वो अपने घर में मेहमान बन के आता है और रहता है। कब तक रहता है, जब तक उसको हम अच्छा मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए और उस मेहमान की खूब सेवा करो, खूब खिलाओ पिलाओ, है वो घर से जाने लगे तो रोने लगो, नहीं मत जाओ, आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा, क्या घर टिक जाएगा। खूब सेवा करते रहो उसकी, टिका रहेगा, टिका रहेगा। फिर मन में लगे कि नहीं जाते ही नहीं, लेकिन सेवा करते रहे, टिका रहेगा। उसकी सेवा करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, है? चला जाएगा। ऐसा ही कर्म है। जब तक कर्म को अच्छा मानेंगे, किसको, अशुभ कर्म को तो बुरा मानता सारा जगत मानता है, शुभ कर्म को भी अच्छा मानोगे तो भी शुभ अशुभ दोनों कर्म का आश्रवबंध एक साथ होता रहेगा। जो जीव कर्म को अच्छा मानता है उसी का अनंत संसार टिका रहता है, क्योंकि संसार का टिकना कर्म के उदय से होता है।
जो शुभ अशुभ किसी कर्म को अच्छा नहीं मानता है, उसका संसार बहुत काल तक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसने बंध तत्व को जान लिया। बंध का जो भाव है, स्वरूप है, संवर, संवर तत्व। संवर क्या है? हैं? सम दम ते जो कर्म न आवे। इस जीव ने ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ कर, ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ कर दिया, तत्व चर्चा प्रारंभ कर दी, शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, जीवादि छह द्रव्यों का स्वरूप विचार करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो भाई कुछ कहता था तो मन में संक्लेश हो जाता था। अब कुछ कहता है तो उसको ये विचार आता है कि मेरे ही कर्म का उदय है, भगवान के ज्ञान में यही झलका था, वस्तु का यही परिणमन इस समय में होने योग्यता तो हुआ। ऐसा विचार करने से मन में संक्लेश नहीं आता। क्या हो गया कि क्रोध की प्रतिक्रिया में होने वाला भाव नहीं हुआ, उसके कारण नवीन कर्म का आश्रव भी नहीं हुआ। इसका नाम क्या हो गया? संवर हो गया। ये संवर का तत्व है। क्या तत्व है? कि ये जीव तत्व विचार में जुट जाता है, वस्तु का स्वरूप जानने लगता है, अपने दैनंदिन जीवन में होने वाले विकारी भावों को तत्व ज्ञान के बल से उपशमित कर देता है। आकुलित व्याकुलित नहीं होता है, इन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, इन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, हमने ऐसा सोचा था, उनने किया ही नहीं है, वो हमको पूछते नहीं हैं, वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमारा अपमान कर, ये सारे विकल्प आते ही नहीं इनको। कि जिन्होंने संवर का तत्व जान लिया है, वो वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, और ये परिणाम नहीं होते हैं तो आश्रव भी अपने आप रुक जाता है। इसका नाम है संवर्तक। इससे आकुलता होती है कि निराकुलता होती है? अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो कि बिल्कुल चैन नहीं आता है, अब क्या होगा? मान लो हार्ट अटैक आ गया है, डॉक्टर ने कह दिया बहुत सीवियर हार्ट अटैक है, 99% ब्लॉकेज है, और अब तो स्टेन डलेंगे, और अब तो ऐसा हो जाएगा। अब वो एकदम से बैठ गया मन, वो स्टेन डलेंगे तब डलेंगे, हैं? उसको लगा अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, हैं? अब क्या रहेगा, हैं? ये प्राण नहीं रहेंगे, देह में से निकल जाएंगे। तो वो हार्ट अटैक आया है ना, वो और सीवियर हो जाएगा। नहीं मरता होगा तो मर जाएगा जी। लेकिन ऐसा विचार करे कि अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये देह की स्थिति है, आयु प्रमाण रहता है, जब तक आयु है तब तक इस देह को कोई है अलग नहीं कर सकता है, और आयु नहीं है तो कोई भी बना रहे, इस देह को जिला नहीं सकता है, टिका नहीं सकता है। निज आयु कैसे मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं है। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। बोलो, ये बात विचार करने से क्या होगा? निराकुलता होगी क्या आकुलता होगी? ये बताओ हमको तो, सीधे सीधे है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तत्व विचार करने से आकुलता होती है कि आकुलता का उपशमन होता है? करने से दुख का उपशमन होता है कि दुख बढ़ता है? बताओ हमको, है? इसके लिए कोई हमको समूह शरण में बैठ करके भगवान से सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित से कहलवाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमको ही लगता है ना कि जब तत्व विचार चलता है तब एकदम निरपेक्ष हृदय हो जाता है, किसी से कोई वांछा, किसी के प्रति कोई शंका, किसी से कोई विचिकित्सा, किसी से कोई भय नहीं रहता है, निराकुल हो जाते हैं। इससे हो जाते हैं वस्तु स्वरूप के विचार करने से। तो वस्तु स्वरूप के विचार को जीवन में सर्वोच्च रखना ही उपादेय है, ऐसा जो मानते हैं वो संवर का तत्व पहचानते हैं, वो संवर तत्व को उपादेय मानते हैं। और जो क्रिया की प्रतिक्रिया में विश्वास रखते हैं, कोई हमारे प्रति कोई दुर्भाव व्यक्त करे तो हम 4 गुना क्या करते हैं, जगत में बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते हैं। वो क्या है? उनको संवर तत्व का भरोसा
नहीं है, वो संवर और निर्जरा को सुखरूप नहीं मानते हैं। हम खुद ही परख कर ले अपने जीवन में, हम आश्रव बंध को अच्छा मानते हैं कि संवर निर्जरा को अच्छा मानते हैं। जीवन में प्रतिकूल स्थिति होने पर प्रतिकूलता का विचार कर करके दुखी होना, इसका मतलब है हमको आश्रव बंध अच्छे लगते हैं। और जीवन में अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में वस्तु स्वरूप का विचार करने का भाव हो तो समझना कि हमको संवर और निर्जरा अच्छे लगते हैं। जिनको संवर और निर्जरा अच्छे लगते हैं तो वो संवर और निर्जरा का तत्व पहचानते हैं, और जिनको संवर और निर्जरा अच्छे नहीं लगते हैं, तत्व विचार अच्छा नहीं लगता है, वो संवर और निर्जरा का तत्व भी नहीं पहचानते हैं। संवर और निर्जरा, निर्जरा माने जो आए हुए कर्म हैं उनका खिरना, उनका झड़ना है। कैसे झड़ते हैं कर्म, क्या विधि है उसकी, कि मन में बहुत सारी इच्छाएं अभिलाषाएं पांच इंद्रिय के विषयों की ऐश्वर्य की होती रहती। अच्छा, कई जीव धर्म के मार्ग में आ जाते, बोलते हमारा तो एक ही भाव है क्या, कि हम मोक्ष जाएं तो तीर्थंकर बन के जाए। जाना तो हमको मोक्ष ही है, होना तो हमको मुक्त ही है, लेकिन कैसे जाए, तीर्थंकर बन के। फिर 16 कारण भावना भाएंगे, हम तो तीर्थंकर बनेंगे। अरे भैया, तीर्थंकर बनने में कोई रस नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर बनने का रस या किसी जीव की इसलिए महिमा आए कि ये तीर्थंकर बनेंगे, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। किस संबंधी भूल है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। कैसे, तीर्थंकर नाम कर्म क्या है, कर्म है कि जीव का भाव है, कर्म है ना, कर्म की इच्छा रखना ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अच्छा ये बताओ, हमको सुखी होने में ज्यादा रस है कि तीर्थंकर बनने में ज्यादा रस है? जिनको सुखी होने में रस है वो तत्व विचार का अवलंबन करते हैं, और जिनको पदवियां चाहिए, तीर्थंकर आदि पद चाहिए, बलभद्र आदि पद चाहिए, वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, आश्रव और बंध की ही रुचि रखते हैं। जो दुखकारी भाव है उसकी रुचि रखते हैं। तो क्या किया उन्होंने, निर्जरा का तत्व नहीं पहचाना। निर्जरा का तत्व क्या है, किसी भी प्रकार की इच्छा हृदय में उत्पन्न नहीं होना है, निरोध करना, इच्छा निरोधो तपः, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। और निर्जरा किसे किसे कहते हैं, वो तप किसे कहते हैं, इच्छा निरोधो तपा, इच्छा का निरोध होना। अच्छा, इच्छा का निरोध किससे होता है, इच्छा का निरोध वस्तु स्वरूप का विचार करने से होता है, आपके करने से नहीं। हम आज इच्छा नहीं करेंगे, हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा, कर लो प्रतिज्ञा, मत करना फिर, है। हम गुस्सा नहीं करेंगे तो वो व्यक्त तो नहीं करता, बोले हमको गुस्सा आ तो बहुत रही थी, लेकिन हमने की नहीं माने हमने गालियां नहीं दी, हमने अपनी भुटकियां नहीं चढ़ाई, हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकले, तो हमने गुस्सा, अरे जिस समय मन में ये आ गया कि हमें गुस्सा आ रही थी, माने गुस्सा तो आई गई ना। क्यों आई, क्यों, क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया। गुस्से का विकल्प ही गुस्सा है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम गुस्सा नहीं है। गुस्सा बहुत आ रहा हो, कोई पहलवान आदमी हो, का मार दे हमको, 6 फुट 8 फुट का हो और खड़ा हो, बोलो गुस्सा आता है उसको देख कर? आता तो है, मन में ही आता है, व्यक्त नहीं होता है। उसका नाम निर्जरा नहीं है। मन में किसी प्रकार का इच्छा भाव उत्पन्न ही ना होना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, कि मन इतना विश्राम को प्राप्त हो जाए कि जगत के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहे, अरे सम्यक दर्शन की भी इच्छा नहीं रहे, इसका नाम निर्जरा है। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना, अरे मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना है, संसार की इच्छा भी नहीं करना, किसी पर्याय की इच्छा भी नहीं करना, इसका नाम निर्जरा तत्व है। ये निर्जरा का तत्व है, मूल भाव। ऐसे ही पूर्ण सुखरूप अवस्था जीव की होती है, ऐसी पूर्ण सुखरूप अवस्था की स्वीकृति है, ऐसा ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, पूर्ण निराकुल अवस्था हमको हो, इसका नाम मोक्ष है। जिनको इस प्रकार से सात तत्व जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करता है, श्रद्धान करता है, उसके साथ वह मिट जाते हैं, जीवन से आकुलता नष्ट हो जाती है, जीव के सुख का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। शेष चर्चा अपने कल करेंगे।
अभी समय हो गया है जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान।